एवरीवन, मैं अभी मुर्देश्वर में हूँ और ये है गोपुरम जो मुर्देश्वर टेम्पल के बिल्कुल सामने है। मैंने डिनर कर लिया है और अभी हम यहाँ निकले हैं थोड़ा वॉक करने और देखने की नाइट व्यू कैसा होता है मुर्देश्वर टेम्पल का। ये जो आप शिवा स्टैचू देख रहे हैं दैट इज़ द मुर्देश्वर टेम्पल और ये देखिए गोपुरम का नाइट व्यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। मैं दिन में यहाँ विज़िट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ दिन में ये सब कुछ कैसा दिखता है। अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं मुर्देश्वर टेम्पल के दर्शन करने। ये रास्ता गोपुरम के अंदर से होकर जाता है टेम्पल के लिए। अभी हम जा रहे हैं गोपुरम की तरफ। ये मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ है। ये देखिए सी बीच और ये जो गोल्डन आपको दिख रहा है दैट इज़ द टेम्पल। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन है गोपुरम में 16th फ्लोर जो कि टॉप फ्लोर है, वहाँ पर जाकर वहाँ से मंदिर और समुद्र का व्यू लेने के लिए। यहाँ पर लिफ्ट से ये 16th फ्लोर पर ले जाते हैं जिसकी टिकट है 20 रुपीज़ पर एडल्ट। चलिए अंदर चलते हैं और भगवान शंकर के दर्शन करते हैं और इस मंदिर का पूरा व्यू एंजॉय करते हैं। इस टेम्पल के अंदर एक गोल्डन चैरियट भी रखा हुआ है जो कि है ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस मंदिर के ठीक पीछे है शंकर भगवान का बड़ा स्टैचू जो आपको दिख भी रहा है। अभी मैं आ चुकी हूँ गोपुरम के 16th फ्लोर पर और वहाँ से ये है समुद्र का व्यू। ये वन साइड से ऐसा व्यू आपको दिखेगा। ऊपर से कितना खूबसूरत दिख रहा है ये सी। ये अरेबियन सी है और यहाँ पर दूसरे साइड का मैं व्यू आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द अनदर साइड व्यू। यहाँ पर 4 खिड़कियाँ हैं ऊपर गोपुरम में 16th फ्लोर पर और चारों खिड़कियों से अलग अलग व्यू आपको देखने को मिलेगा। 2 खिड़कियों से तो आपको सेम समुद्र का व्यू मिलेगा। दिस इज़ द 3rd विंडो जहाँ से ये टेम्पल का व्यू मिलेगा आपको, जहाँ पर ये 2nd टॉलेस्ट शिवा स्टैचू है एंड जो 4th साइड है वहाँ से आपको सिटी का व्यू मिलेगा। मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द सिटी व्यू। अभी हम जा रहे हैं शंकर भगवान के स्टैचू की तरफ, उसको पास से देखने और देखने की वहाँ पर और क्या क्या हमें मिलता है नया देखने को। अभी मैं आ चुकी हूँ शिवा टेम्पल के नीचे एक केव है जिसकी टिकट है 10 रुपीज़ और यहाँ पर आत्मलिंग की पूरी स्टोरी ऐसे झांकियों में बनी हुई है। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ में ये स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा में ये स्टोरी वॉइस ओवर के रूप में चलती रहती है। आप किसी भी झांकी के सामने खड़े होकर देखकर और सुनकर स्टोरी समझ सकते हैं। अभी मैं आपको स्टोरी ब्रीफ में सुनाती हूँ। रावण ने तपस्या करके भगवान शिव से उनका आत्मलिंग मांगा
और उसको लेकर वह लंका जाने लगा। भगवान शंकर ने शर्त रखी कि उस आत्मलिंग को कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना, जब लंका पहुंच जाए तो लंका में ही उसको स्थापित करना है। रावण जब लेकर उसे जाने लगा तो शाम हो गई और शाम को रावण को संध्या वंदना करनी थी। तो उसने सोचा कि अभी मैं आत्मलिंग को कहाँ रखूं जिससे कि मैं संध्या वंदना कर सकूं। तभी गणेश भगवान एक बाल रूप में आए और रावण ने गणेश भगवान को आत्मलिंग पकड़ा दिया और कहा कि इसे वो पकड़ कर रखें जब तक कि वह रावण संध्या वंदना करके वापस ना आ जाए। गणेश भगवान ने कहा कि मैं 3 बार पुकारूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं इसे ज़मीन पर रखकर चला जाऊंगा। गणेश भगवान ने 3 बार पुकारा, रावण नहीं आया तो उन्होंने ज़मीन पर आत्मलिंग को रख दिया। तभी रावण वापस आया और उसे बहुत क्रोध आया जब उसने देखा कि आत्मलिंग ज़मीन पर रखा हुआ है। तो उसने गणेश भगवान के सिर पर मुक्के से प्रहार किया और उसके बाद रावण ज़मीन से उस आत्मलिंग को निकालने की कोशिश करने लगा। वो आत्मलिंग तो पूरा नहीं निकल पाया, किंतु उसके टुकड़े हो गए और 5 टुकड़ों में विभाजित होकर वह 5 जगहों पर गिर गया। उसमें से पहला है महाबलेश्वर में आत्मलिंग, जिसका मैंने आपको दर्शन करवा दिया है। दूसरा सजेश्वर में गिरा, जो कि गोकर्णा से 2 घंटे की दूरी पर है। तीसरा धरेश्वर में गया, जो कि गोकर्णा से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा गुणावंटेश्वर, जो गोकर्णा से 60 किलोमीटर पर है। और 5वां मुरुदेश्वर, जो कि गोकर्णा से 70 किलोमीटर पर है, जहाँ पर अभी हम हैं। तो ये 5 जगहों पर आत्मलिंग गिरकर गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जब रावण आत्मलिंग को ज़मीन से निकालने की कोशिश कर रहा था तब वह एक गाय के कान के रूप में निकला, इसलिए इस जगह का नाम गोकर्णा पड़ा। इसका संस्कृत में मतलब होता है गोकर्ण, मतलब गाय का कान। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर डे इन मुरुदेश्वर। तो अभी हमारा गोकर्णा ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। हमने गोकर्णा में बीचेस और टेम्पल्स, इवन मुरुदेश्वर में हमने टेम्पल्स विज़िट किया। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इवन अगर आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ मुझे एडवाइस देना हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके एडवाइस दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।